हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लेकर आए हैं यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1, जिसमें हम देखेंगे सामान्य हिंदी के और सामान्य जीके के पूरे 37 प्रश्न हिंदी के रहेंगे और 40 प्रश्न रहेंगे जीके के। और ये 2024 के एग्ज़ाम जो हुए थे यूपी पुलिस के, जो रद्द हो गए, उन्हीं पर आधारित एक नए मॉडल पेपर हैं और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट दिया गया है। आप लोग वीडियो पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा इससे, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम सामान्य हिंदी देखेंगे और इसमें सामान्य हिंदी में सबसे पहले 5 प्रश्न दिए गए हैं गद्यांश से, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गद्यांश है और उसके 5 प्रश्न हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रश्न देखेंगे और आंसर ढूंढेंगे गद्यांश में। देखिए प्रश्न एक है, आज फिल्म की कथा आधारित है किस पर? और इसमें देखना है आज फिल्म की कथा किस पर आधारित है, ठीक है। इसमें देखो, आर राज कपूर द्वारा निर्मित निर्देशित पहली फिल्म थी, ठीक है। सबसे पहले इसे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। 1948 में जिसका प्रदर्शन हुआ था और उस समय किसी ने सोचा नहीं था ये 23 साल का नौजवान फिल्मी दुनिया का एक क्रांति लेकर आएगा। नव स्वतंत्र देश के नौजवानों की इच्छाओं की कहानी है, ठीक है। और जो अपनी ज़िंदगी को नए ढंग से जीना चाहते हैं। इसमें क्या है, नौजवानों की इच्छाओं की एक कहानी है, ठीक है। और इसमें क्या आंसर है, नौजवानों पर। आज फिल्म किस पर आधारित है, तो ये हो जाएगी नौजवानों पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए आज फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ था, नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हमारा दिया गया। अब देखो आज फिल्म का प्रदर्शन कब हुआ, दिया रखा है 1948 में, तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, सन 1948। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तीसरा, इनमें से कौन आज फिल्म की नायिका नहीं है, मतलब नहीं है, ठीक है। बताओ, निगार सुल्ताना, मधुबाला, नरगिस या कामिनी कौशल। अब देखो नहीं है पूछा गया, नायिकाएं कौन कौन सी, नरगिस थी, कामिनी कौशल, निगार सुल्ताना। और कौन सी नहीं है, तो वो नहीं है, तो वो मधुबाला नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो चौथा प्रश्न क्या है, इस फिल्म का प्रभाव राज कपूर की किस फिल्म में मिलता है, कौन सी फिल्म में मिलता है इसका प्रभाव, तो हम इसमें देख लेते हैं गद्यांश में। देखो इस फिल्म की छाप अथवा प्रभाव आगे की सत्यम शिवम सुंदरम तथा मेरा नाम जोकर आदि में देखा गया है। इस फिल्म का प्रभाव सत्यम शिवम सुंदरम और मेरा नाम जोकर, तो इसमें मिलता है सत्यम शिवम सुंदरम। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पांचवा बताइए, आज के प्रदर्शन के समय राज कपूर की उम्र कितनी थी? अभी गद्यांश में ऊपर हमने पढ़ा था कितने उम्र में इन्होंने फिल्म बनाई थी, तो वो 23 साल का नौजवान था, 23 साल की उम्र में, ठीक है। अब देखो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। अभी गद्यांश से हमारे 5 प्रश्न निपट गए, आप तो समझ में आए मुझे। तो चलिए अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न 6, मगही किस उपभाषा की बोली है, बताइए। ऑप्शन है राजस्थानी है, पश्चिमी हिंदी है, या पूर्वी हिंदी है, या बिहारी हिंदी है। बताइए मगही। तो मगही जो भाषा है ये किस बोली के अंतर्गत आती है, वो है बिहारी भाषा के अंतर्गत आती है। और बिहारी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये तो भोजपुरी हो जाती है, ठीक है, जो तो सबसे अधिक फेमस है बिहारी में, भोजपुरी और मैथिली और मगही, ठीक है, ये बिहारी हिंदी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखो अलंकार पूछा गया, रावण से सरोज बनचारी, चली रघुवीर सिलीमुठधारी। सिलीमुठ में कौन सा अलंकार है, बताइए। ऑप्शन है श्लेष है, लाटानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है, उपमा है। तो 7 में का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्लेष। श्लेष क्यों हो जाएगा सिलीमुठ में, बताइए। जब काव्य में किसी शब्द का प्रयोग एक बार किया गया हो लेकिन उसके अर्थ इससे अधिक हों, तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है, श्लेष होता है, श्लेष अलंकार होता है।
सिलीमुत के दो अर्थ हैं, कौन कौन से हैं? देखो, सिलीमुत का अर्थ होता है एक तो बाण और दूसरा होता है भौरा, ठीक है, इसलिए इसका अलंकार कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है प्रश्न 8 है, समझते चलिए। प्रश्न 8 है, विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय किस रस का स्थायी भाव है, बताइए। ऑप्शन देखिए, हास्य, शांत, अद्भुत, बीभत्स। तो विस्मय जो होता है वो अद्भुत का होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। और हास्य का क्या होता है, बताइए। हास्य का होता है हास। और शांत का क्या होता है? शांत का होता है निर्वेद, ठीक है। और बीभत्स का क्या होता है, बताइए। ये आप लोग कमेंट करके बताएं, बीभत्स का स्थायी भाव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक पद्यांश दिया गया, गुरु गोविंद दो खड़े काठी लागे पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। उक्त पद्यांश के रचयिता पूछे गए हैं, इसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, बताइए। ऑप्शन देखिए, रहीमदास, दादू, कबीरदास, तुलसीदास। तो ये तो पता ही होगा, इसके रचयिता कौन है? कबीरदास। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, चौपाई छंद में कितनी मात्रा होती है, बताइए। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, बताइए। ऑप्शन देखिए, 11, 12, 16 या 18। तो चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 11 है, यदि ए आई ओ तथा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनके स्थान पर क्रमशः आए, आए, अब, आओ हो जाता है। यह संधि कौन सी होती है, बताइए। ऑप्शन देखिए, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि या अयादि। तो ए के स्थान पर है क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा, ठीक है। ए का आय होता है, आई का आय होता है, ओ का आओ होता है और औ का आव हो जाता है। तो कौन सी संधि होती है? वो होती है अयादि संधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न में बात कर दिया गया है उसे क्रम से लगाना है, ठीक है, यारा लावा के आधार पर दिया गया है ताकि शुद्ध बात का निर्माण हो सके। चलिए देखिए, स्टार्टिंग कहाँ से होती है? मजदूरों की बस्तियों में। अब इसे क्रम से लगाना है, लास्ट में दिया है बिगड़ने की संभावना रहती है। मजदूरों की बस्तियों में क्या होता है? वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षाकृत अनजान होने से और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से तथा मनोरंजन, ये तो दोनों देखो और तथा लगा हुआ है, तो ये दोनों तो अभी नहीं आएंगे। मजदूरों की बस्तियों में के बाद में क्या आ जाइए? तो मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से, ये ज़्यादा सही लग रहा है। यानी कि सबसे पहले तो रा आएगा, तो ये वाला भी गलत, ये भी गलत, सबसे पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबसे पहले रा ही आएगा, ठीक है। मजदूरों की बस्तियों में व्यक्तियों के अपेक्षाकृत अनजान होने से फिर क्या आएगा? फिर आएगा अनजान होने से, और तो बनेगा नहीं, तथा मनोरंजन, शिक्षा आदि की सुविधाओं के बाद में क्या आएगा? सुविधाओं और कल्याणकारी कार्यकलापों के न होने से वहाँ के बेकार रहने वाले व्यक्तियों के बिगड़ने की संभावना रहती है। बन गया, सबसे पहले रा, वा, फिर ला, फिर या, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, खेत का सही तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन देखिए, खलिहान, क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं, बताइए। क्षेत्र का सही तत्सम शब्द होता है क्षेत्र, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न 14, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ अलंकार कौन सा होता है? जहाँ समानता की संभावना व्यक्त की जाती है, ठीक है, तो वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देखी सुदामा की दीन दशा। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि, रोए में कौन सा रस है? कौन सा रस है इसमें? वियोग श्रृंगार, रौद्र, करुण या शांत? बताइए जा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुण रस। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ गया, आजन्म शब्द में समास है, कौन सा समास है? आजन्म, आजन्म में कौन सा समास हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्यों? देखो शब्द से मिलकर जितने भी शब्द बने होते हैं वो सभी अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें प्रथम पद अव्यय होता है, भाई अव्ययीभाव समास होता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ गया, तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है, बताइए। तल्लीन का विच्छेद करिए, कैसे होगा? तो तल्लीन तत्धन लीन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तल्लीन का कैसे विच्छेद होगा? तत्धन लीन। और ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है, जिसमें व्यंजन टूट रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? ऑप्शन डी ही प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती या अध्यय? बताइए। तो हंस पत्रिका के संपादक थे प्रेमचंद, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने कहाँ से किया था प्रिपरेशन? तो वो बनारस से किया था। चलिए नेक्स्ट है, गोद में लड़का, शहर भर में ढिंढोरा, मुहावरा का सही अर्थ क्या है, बताइए। ऑप्शन है छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा। बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजते रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोही सुन सुन आवे आसी। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा इसमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशेषयोक्ति अलंकार। ठीक है, जहाँ पर कारक के रहते हुए भी कार का ना होना पाया जाए वहाँ विशेषयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे पानी में रहते हुए मछली को प्यास लगी है, तो ये इसमें क्या है? विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न 21 है, वाक्य के अशुद्ध भाग, तृप्तिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग डी को चिन्हित कीजिए। ठीक है, अगर इसमें कोई गलती नहीं तो ऑप्शन डी चुनना है। देखिए, महामहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेगा। तो बताइए इसमें किस बात में त्रुटि है, या अगर नहीं है तो ऑप्शन डी चुनना है। बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेगा नहीं होगा, यही गलत है, करेंगे होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रत्यय बताइए। लुटेरा प्रत्यय कब लगते हैं? लास्ट में, शब्दों के जो अंत में जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है? एरा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, लूट धन एरा। नेक्स्ट प्रश्न है, रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। रीत्य अनुसार, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रीति अनुसार। रीति अनुसार, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित शब्दों में अनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है, बताइए।
तो नहीं है पूछा गया है, ठीक है। तो इसका रामभक्त ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ये नहीं है। पवन सुत, कपीश्वर, बजरंगबली, ये सभी और कौन कौन से होते हैं? रामदूत होता है, मारुति नंदन, बजरंगी, पवन सुत, पवन कुमार, इस महावीर, ये सभी हनुमान के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है कौन सा वाक्य सही है पूछा गया, ठीक है। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरती है। तो बताइए कौन सा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 26, निम्न में से कौन सा प्रार्थना का तत्सम है? तो बताइए। प्रार्थना का तत्सम रूप कौन सा होता है? कीर्तन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कीर्तन प्रार्थना का तत्सम है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाना है, उचित क्रम में लगाना है, इन शब्दों को उचित क्रम में लगाना है। बताइए कैसे लगाएं? भारतीय बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही सहते आर्थिक और सामाजिक अन्याय को चले आए। तो इसमें सबसे लास्ट में तो वही होगा, चले आए हैं, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से होगी? सबसे लास्ट में तो यही जाएगा, ठीक है। 6, तो ये वाला तो गलत हो गया ऑप्शन, और ये वाला भी। अब बचे 2 ऑप्शन। अब स्टार्टिंग देखिए दूसरे से हो रही है या तीसरे से, शुरू से ही या बिना हिंसक विरोध के। तो कहाँ से शुरुआत होगी? शुरू से ही, ठीक है, शुरू से ही। इसके बाद में आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के, और फिर चौथा आएगा क्या? सहते चले आए हैं। कौन? भारतीय। हाँ, इसका स्टार्टिंग होगी यहाँ से तीसरे से, ठीक है, और अंत हो रहा है इससे। तो ये वाला भी गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। देखिए कैसे बनेगा? शुरू से ही बिना हिंसक विरोध के, नहीं, शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते चले आए हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आ जाए अवधि सिलाता और पर था गरु बहार, तिल तिल काट रही थी दरद जलधार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद बताना है। इसमें छंद बताइए कौन सा है? ठीक है, तो इसमें छंद बताइए। छंद कैसे बता सकते हो? जब तक उसमें मात्राएं गिनी होगी तभी छंद का आप बता सकते हो कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है। तो इसमें आप मात्राएं गिन लेना। इसमें छंद है वर्व्य छंद, और वर्व्य छंद में क्या होता है? पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं होती हैं, ठीक है। पहले और तीसरे में विषम चरणों में 12-12 मात्राएं, और सम चरणों में यानी दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे में कितनी? 12-12, और दूसरे और चौथे में 7-7, ठीक है, गिन लेना। इसमें और इसमें 7 मात्राएं हो रही हैं। देखो 2, 1, 1, 2, 3 और 1 4, और 2, 6 और 1 7। ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पड़ोस शब्द का विलोम है, कौन सा है? बताइए। पड़ोस शब्द का विलोम हो जाएगा कोमल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। पड़ोस का अर्थ होता है कठोर, तो इसका विलोम हो जाएगा कोमल, ठीक। नेक्स्ट है जिसका जन्म पहले हुआ बात के लिए एक उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है। बताइए जिसका जन्म पहले हुआ हो तो वो क्या होता है? अग्रज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, जिसका जन्म पहले हुआ वो अग्रज। नेक्स्ट है एक अलंकार पूछा गया है इस दुआ में। चिरंजीवी जीरो जोरी जुरे क्यों सने गंभीर, तो रटी ए विश्वानुजा बे अलदर के वीर।
बिरस्वांजा और हल्दर में कौन सा अलंकार है पूछा गया, अलंकार पूछा गया। ठीक है, तो देखो बिरस्वांजा और हल्दर में तो अलंकार है श्लेष अलंकार। क्यों है श्लेष अलंकार? बिरस्वांजा के भी दो अर्थ हैं और हल्दर के भी दो अर्थ हैं। बता सकते हो बिरस्वांजा के दो अर्थ? बिरस्वांजा बोलते हैं गाय को, ठीक है, यानी कि बैल की जो बयान है वो गाय। और बिरस्वांजा कौन है? दूसरी, एक तो बिरस्वांजा हो गई गाय, दूसरी कौन है? दूसरी है राधा। ठीक है, राधा जी को बिरस्वांजा बोलते हैं। तो इसके दो अर्थ हैं। इसी प्रकार हल्दर के भी दो अर्थ हैं, इसलिए ये श्लेष अलंकार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? बताइए। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो इसमें कौन सा कारक आएगा? यहीं का अलग है, अलग है तो मान कौन सा कारक आता है? ऑप्शन देखिए, बताइए तो कौन सा कारक आएगा? अपादान कारक। ऑप्शन डी राइट आंसर। अलगाव होने की जहाँ स्थिति तो वहाँ होता है अपादान कारक। नेक्स्ट है, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? बताइए वाचस्पति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलूट तत्पुरुष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? बताइए। आय, देखो कैसे बताएंगे, बात में प्रयोग कर लो। आय बढ़ गई, व्यय हो रहा है, व्यय ज़्यादा है, तो ये तो पुल्लिंग हो गया। लहर आ रही है, ये भी स्त्रीलिंग। नहर चढ़ी हुई है, नहर भरी हुई, ऐसे कर लो। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। भी शब्दों में से एक वचन है, एक वचन बताइए इनमें से कौन सा है? देखो इसमें एक वचन है तेल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। क्यों है? जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है वो सब एक वचन में प्रयोग होती हैं। ठीक है, कुछ शब्द होते हैं जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे प्राण, तो प्राण चले गए, ये बहुवचन में हो गया। दर्शन कर लिए, ओंठ बीन गए, ये सभी बहुवचन है। तेल जो है एक वचन शब्द है। नेक्स्ट है, विद्या अभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए। तो विद्या अभ्यास का सही संधि विच्छेद विद्याधन अभ्यास। कहाँ दिया गया है? विद्याधन अभ्यास। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, विद्याधन अभ्यास। तो इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, विद्याधन अभ्यास। नेक्स्ट है, जय पराजय में कौन सा समास है? बताइए। बताइए। जय पराजय, जितने भी डैश वाले शब्द होते हैं, जय पराजय जैसे अपोजिट वाले, तो वो सभी द्वंद्व समास के अंतर्गत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जिसमें भाई बहन, गाय बैल, राम कृष्ण, बेटा बेटी, माता पिता, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? बताइए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो इनमें अन्वेषण दिया गया, अन्वेषण, तो इसमें शुद्ध है ये सा। ठीक है, लेकिन इसमें ना पूरा दिया है, ये गलत हो गया। इसमें ये वाला सा नहीं बनेगा, ये गलत है। इसमें ये सा नहीं बनेगा, ये भी गलत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा सामान्य जानकारी से, जिसमें हम 40 प्रश्न देखने वाले हैं, ऑप्शन। ठीक है, और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। आपके कितने सही हुए इस पेपर में? 38 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए हिंदी के? और नेक्स्ट वीडियो हमारा सामान्य जानकारी का होगा, ज़रूर देखना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।